यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। पाकिस्तान पहली क्लास पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों की कुर्सी छीनने वाला कानून लाए। राहुल, अखिलेश, ओवैसी पूरे इंडी गठबंधन ने गजब गदर क्यों काट दिया भाई। धक्का मुक्की अमित शाह के सामने कागज फाड़कर फेंक दिया। संसद में हुए भयंकर कांड का फुल चैप्टर। वोटर लिस्ट के बाद अब राशन कार्ड वाली लिस्ट की सफाई शुरू हुई। मोदी सरकार क्या कर रही, किस किस का नाम हट गया, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं ताल ठोक के करते हैं। ना किसी चीज से डरते हैं, ना किसी से दबते हैं, ना कुर्सी की परवाह करते हैं। फिर चाहे कोई कितना प्रेशर बनाए, कितना बवाल काटे, कितना ही हंगामा करता रहे, नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि देश की हर गंदगी साफ करनी है तो करनी है। मतलब उनका एक विजन है, प्लान है कि मैं इतने दिन मान लीजिए अगर रहूंगा प्रधानमंत्री तो मुझे क्या क्या करके जाना है, हिसाब किताब ठीक, वो उसमें लगे हुए हैं। और वो जो सफाई का काम कर रहे हैं उसमें भी लगे हैं। घुसपैठिए इसीलिए चुन चुन कर निकाले जा रहे हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी नया कानून लेकर आ गए जिसमें अगर कोई नेता 30 दिन के लिए भी जेल जाता है तो 31वें दिन उसकी ऑटोमेटिक कुर्सी चली जाएगी। यहां तो ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो जेल तक चले गए, बॉस, कुर्सी नहीं छोड़ी। देश में पहले ऐसे नेता नहीं होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि अगर जेल गए तो यह जिद नहीं चलेगी कि कुर्सी नहीं छोड़ू। कुर्सी छोड़नी होगी। जेल से बैठ के सरकार कैसे चलाएगा, इस्तीफा देना होगा। और इसमें नरेंद्र मोदी ने खुद अपना पद भी शामिल कर दिया है कि क्या पीएम क्या सीएम सब इस कानून के दायरे में आएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इंडी वालों ने इस पर भी गदर काट दिया। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है तो इंडी वाले हंगामा मचाते हैं। अब नेताओं के जेल जाने पर ऑटोमेटिक इस्तीफे का कानून आ रहा है तो इस पर भी इंडी गठबंधन वालों ने बवाल काट दिया। और आप सोचिए, इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसा करूंगा और पब्लिक पूछेगी कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं क्या, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। आज संसद में इसी पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। वहां नरेंद्र मोदी के नए बिल के पन्ने फाड़े जा रहे थे, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई, मार्शल बुलाने पड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्ष ने कागज फाड़ डाले और उसके बाद बवाल बढ़ गया। क्या क्या हुआ आज आपको कायदे से एक एक चीज दिखाऊंगा। लेकिन जिस बिल पर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है उसके अहम प्रावधान क्या है, पहले वो सुन लीजिए। भाई, ये बिल कहता है कि प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, गिरफ्तारी होगी तो पद से हटाने का इसमें प्रावधान है। पीएम से लेके मंत्री तक सबका नाम है। अगर कोई मंत्री 30 दिन तक ऐसे केस में जेल के अंदर रहता है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो 31st डे, 31वें दिन उस मंत्री को पद से हटा दिया जाए। इस बिल में लेकिन और क्या क्या प्रावधान है, विपक्ष इसका विरोध कर किन पॉइंट्स पर रहा है, क्या इस कानून के लागू होने के बाद पीएम मोदी किसी भी सीएम को जेल भेज सकते हैं क्या, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। संसद के अंदर कैसे धक्का मुक्की हो गई, किसने किसको धक्का दे दिया, क्या बवाल मचा है, सब दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। He was the Home Minister of Gujarat. He had been arrested, sir. Whether he took the morality of the political. मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता में? अभी तक किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार होने या उसके जेल जाने पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं था। इस्तीफा देने का सिर्फ नैतिक दबाव होता था। लोग खुद ही सोचते थे कि भाई जेल में रहूंगा सरकार कैसे चलाऊंगा, जेल में रहूंगा मंत्री कैसे रहूंगा।
अच्छा लगता है कि जेल में मंत्री है, जेल में सीएम है, तो इस्तीफा दे देते। लेकिन केजरीवाल जी आए पॉलिटिक्स बदलने, और उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स बदली, जेल में जाके बैठे और सीएम रहे, इस्तीफा नहीं से नहीं दिए। उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स बदली कि ऐसे कानून लाकर अब नियम बनाना पड़ रहा है कि भाई 30 दिन जेल में रहोगे 5 साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले केस में, तो 31st डे कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। क्योंकि भाई अब लोगों को समझ में आ गया कि अरे यार ये काम भी हो सकता है, तो और लोग भी करेंगे फिर। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि नैतिक दबाव की जगह कानून लागू करना पड़ रहा है कि जेल जाओगे तो पीएम हो, सीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी छोड़नी हो। और इसके लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। ये बिल फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिए गए। लेकिन बिल पेश होने के दौरान ही बाप रे बाप, विपक्ष संसद के वेल में आ गया भाई, बवाल काट दिया, जबरदस्त हंगामा। ऐसा लगा कि जैसे अभी पूरा विपक्ष उठा के जेल में ठूस दिया जाएगा, ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी लगा दी गई हो, इतना हंगामा काट दिया गया। जबकि अभी बिल आया नहीं, जेपीसी में चला गया, संविधान में संशोधन हुआ नहीं। देखिए जब अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे, कैसे कागज फाड़ फाड़ के वहां उड़ाए गए हैं मुंह पे, देखिए जरा। इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देश करने वाले सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की एक तो इतने दिन से ये लोग संसद चलने नहीं दे रहे, आज थोड़ा बहुत संसद चल पाई तो उसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है, कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, उनके मुंह के पास कागज फेंका जा रहा है। मतलब इंडी वालों को तो जैसे आज ही आग लग गई थी। इंडी वाले हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन साथ में यह आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी के सांसदों ने उनके सांसदों को धक्का दिया। टीएमसी क्या आरोप लगा रही है, एक बार वो भी सुनिए। रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, हमला किया, जोर जोर से हमला किया मोहल्ले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। महिला लोगों का आक्रमण करने के लिए हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे, उस टाइम बिट्टू एंड रिजू, वो लोग हमारे 2 एमपी, लेडी एमपी, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उनको उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। उधर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीब आ गए थे। सड़क पर जैसी हरकतें होती हैं वैसी संसद के अंदर हो रही थी, अब शब्द तक बोले जा रहे थे। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है वो भी सुन लीजिए। ऐसी महिलाओं को आगे लाके अगर ये ऐसी छोटी बातें करेंगे तो मेरी ख्याल से कोई भी एक सिख पगड़ीधारी वो हमेशा अपनी माओ बहनों की रक्षा करता है, तो ऐसी छोटी हरकतें कभी करता नहीं है। गुंडागर्दी की हद कर दी, उन्होंने कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया, मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की कर दी। अब इसको लेकर लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की सीसीटीवी फुटेज में कोई धक्का मुक्की होती हुई नहीं दिख रही। सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद ने किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं की। धक्का मुक्की हुई या नहीं हुई इसकी फुटेज तो नहीं, लेकिन यह बात तो साफ है कि वेल में आकर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और बाद में यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई। जिस 3 बिल को लेकर संसद में इतना संग्राम हो गया, अब उसके बारे में भी सुन लीजिए। पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाया गया है। तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा।
क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है, इसलिए 3 अलग अलग बिल लाने पड़े। जो 3 नए बिल लाए गए हैं, अगर वो लागू हो गए तो आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, फर्क नहीं पड़ता। जेल जाइएगा तो किसी भी कीमत पर आपकी कुर्सी 31वें दिन चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी कैसे? बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे, केंद्रीय मंत्री है तो उसको प्रधानमंत्री हटा देंगे, मुख्यमंत्री है तो राज्यपाल हटा देंगे, राज्यों के मंत्री को मुख्यमंत्री हटाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश है तो मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल हटा देंगे। यानी कौन कैसे हटेगा इसके बारे में बाकायदा इस बिल में डिस्क्रिप्शन है। उदाहरण से समझना है तो ऐसे समझिए कि जो केजरीवाल जेल गए थे, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनको एलजी जो है वो सीधा 31st डे कहते कि कुर्सी गई, अब आप सीएम नहीं है, अब जेल में रही, वो हिसाब हो जाता है। लेकिन सवाल यह कि अगर नेता जेल से बाहर आ जाए तो क्या वो दोबारा उस पद पर बैठ सकता है? इसको लेकर बिल में यह कहा गया है कि अगर मंत्री हिरासत या जेल से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी पद से हटाने का प्रावधान सिर्फ हिरासत की अवधि के दौरान लागू होगा। अब लोग पूछ रहे हैं इसमें गलत क्या है? बॉस, जेल से आप सरकार चलाइएगा, जेल से आप मंत्री रह के काम कीजिएगा। तो 31st डे आपकी कुर्सी गई, आप 32वें दिन बाहर आइए, फिर मुख्यमंत्री बन जाइए, फिर मंत्री बन जाइए। इसमें क्या है? किस बात का गदर काट रहे हैं बॉस? इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों को कि ये लोग जेल जाने वाले हैं। इंडी गठबंधन इस बिल का विरोध खुल के कर रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताने लग गए। आप सोचिए बॉस, भ्रष्टाचारी जेल में है तो पद पर नहीं रह सकता, ये कानून ला रहे हैं तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह है। सुनिए जरा इन लोगों को। The new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. वो इसलिए कर रहे हैं, जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। अब आप इन लोगों के लॉजिक सोचिए। अखिलेश यादव इसे तानाशाही बता रहे हैं। अरे कोई तानाशाह रहेगा तो अपना पद भी बिल में डाल देगा, प्रधानमंत्री का भी पद उसमें शामिल है ना बॉस, मुख्यमंत्री का भी है, मंत्री का भी है। और क्या नरेंद्र मोदी 200 साल तक पीएम रहेंगे क्या? जो अगला आएगा उस पर भी लागू होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मध्य युगीन काल में चले गए हैं कि राजा हटा सकता था। अरे राजा आपका अधिकार, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, वो विधायकी और सांसद ही थोड़ी छीन लेगा कोई। वो तो पब्लिक ने दिया है, लेकिन पब्लिक इसलिए दी थी कि आप जेल में जाइएगा और वहां से मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाइएगा। वो राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। एक जमाने में इतना फाड़ा फाड़ी कर दिए थे कागज का कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता हूं। बताइए कहां से कहां आ गए हैं राहुल गांधी आज की डेट में। बिल के विरोध में ममता बनर्जी भी आ गई। उन्होंने कहा कि यह बिल तो सुपर इमरजेंसी की तरह है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इसके जरिए तो मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और देश में 1 मैन 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट का हिसाब शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक तस्वीर शेयर करके लिखा कि ब्लैक डे ब्लैक बिल। अब ममता बनर्जी बताएं, ये सुपर इमरजेंसी है। ममता बनर्जी पे तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ममता बनर्जी तो जेल गई नहीं है, ना जा रही हैं। उनको कैसे हटा देंगे? कैसे हटाएंगे ये बताइए। मतलब गजब का हिसाब चल रहा है बॉस।
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब ये माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी तो इस बिल के जरिए अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, विपक्ष को जेल में डालने के लिए बिल लेकर आए। लेकिन आज अमित शाह ने बताया कि क्यों मोदी सरकार को यह बिल लाने की जरूरत पड़ी। अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आ जाएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति पैदा हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। अमित शाह ने कहा कि बिल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता। इस बिल में आरोपी राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी है। मतलब अगर जमानत मिल गई तो भी आपको कुर्सी नहीं छोड़नी है, फिर भी हंगामा हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगर वो 30 दिन में जमानत भी नहीं ले पा रहा है तब 31 डे को या तो केंद्र में प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आरोपी मंत्री खुद ही अपने पद के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी क्लियर किया कि बाद में ऐसे नेता को अगर जमानत मिलेगी तो वो अपने पद पर दोबारा बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा इलेक्शन लड़के आना है आपको, आप जाइए बैठ जाइए कुर्सी पे। अमित शाह का इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ। शराब घोटाले के आरोप में जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम का पद नहीं छोड़ा था, जेल से सरकार चलाई थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता ऐसा नहीं कर पाएगा अगर यह संविधान संशोधन हो गया। अभी तो जेपीसी के पास गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी तो यह कहकर अपने पीठ थपथपा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त इसलिए इस्तीफा नहीं दिया था क्योंकि फिर मोदी सरकार विपक्ष के बाकी नेताओं को भी झूठे मुकदमों में फंसा देती। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसी अजीब दलीलें दे रहे हैं। देखिए, ये षड्यंत्र आज से नहीं, ये कई सालों से षड्यंत्र चल रहा था। मगर जब भी ये कुछ इस तरीके के षड्यंत्र बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले आदमी होते हैं जो इसको समझते हैं। और उन्होंने अपने कई टीवी इंटरव्यूज में कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे देता तो कल को ये विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर, ममता बनर्जी जी के ऊपर मुकदमा बनाना कोई मुश्किल कोई ना है, बना देंगे, जेल में डालेंगे, उनकी सरकार पीछे से गिरा देंगे। अगर क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कानून को समझा और ये निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया उन्होंने, क्योंकि तब उनके कंट्रोल में थी चीजें। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसका कोई और तरीका नहीं बचा है, इसलिए केंद्र सरकार एक पूरे षड्यंत्र के तहत इस कानून को ला रही है ताकि विपक्ष की सरकारों को इसी तरीके से गिराया जा सके। अब आप सोचिए, लॉजिक जो है उसको मिट्टी में गड्ढा खोद के भी निकालने का प्रयास कीजिएगा तो इन लोगों का लॉजिक नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि केजरीवाल इसलिए इस्तीफा नहीं दिए थे कि नरेंद्र मोदी और लोगों को भी इसी तरह जेल में डाल देते, ममता बनर्जी को झूठे केस में फंसा देते। तो अब क्यों नहीं फंसा रहे हैं? इतने सालों में क्यों नहीं फंसाया? सिर्फ केजरीवाल को फंसा दिया, बाकी को नहीं फंसा पा रहे हैं। और केजरीवाल जेल के बाहर आके इस्तीफा दे दिए तो अब कोई नहीं फंसेगा। क्या लॉजिक है बॉस इसका? ये लोग पॉलिटिक्स बदलने आए थे, आज देखिए क्या हालत हो गई कि इनके चक्कर में संविधान बदलना पड़ रहा है। आज पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि वही कांग्रेस है जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनसे इस्तीफा मांग रही थी, कह रही थी कि केजरीवाल को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से कोई सरकार चलाता है, यह नैतिक अधिकार नहीं है। अब प्रियंका गांधी कह रही हैं, प्रियंका वाड्रा, कि बिना दोषी साबित किए कैसे किसी मुख्यमंत्री को पद से हटा दोगे आप? ये तो अन्याय हो जाएगा। आप सुनिए तब कांग्रेस क्या कह रही थी, अब कांग्रेस क्या कह रही। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। You don't even have to be convicted. You can tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. यानी जब इनको दिल्ली का चुनाव लड़ना था, वहां केजरीवाल को कोहनी मार दिए थे कि साथ में नहीं लड़ेंगे, तो इनको चाहिए था कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब आरोप लगते जेल के बाहर हो तभी इस्तीफा देते। जेल जाना तो बहुत दूर की बात। आज प्रियंका वाड्रा कह रही है कि जिसको जेल भेजना होगा उस पर आरोप लगा देंगे, उसको जेल भेज देंगे और उसकी कुर्सी ले लेंगे। जेल क्या कोई नरेंद्र मोदी भेजते हैं क्या? सरकार भेजती है क्या? जेल में डालो इसको, ये इस देश की अदालतें कहती हैं। नहीं, इसको बेल नहीं मिलेगा, ये इस देश के जजेस कहते हैं।
तो नरेंद्र मोदी जो है वो ये करेंगे, उसके बाद जज को कहेंगे सुनो इसको जेल भेज दो, फिर इसको जमानत मत देना, 30 दिन बाद जो है वो इसकी कुर्सी चली जाएगी। और क्या केजरीवाल बाद में बाहर नहीं आए तो इस नए कानून के तहत तो वो फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई सिर पैर नहीं इस विरोध का, लेकिन कर रहे हैं। पहले ये लोग आपस में लड़ते थे, अब जब मोदी कानून ले आए तो सारे मिलकर इसका विरोध करने लग गए। इनका हिसाब यह है कि नरेंद्र मोदी किसी दिन कह देंगे कि वो देखो आसमान में चिड़िया, तो ये लोग उसका भी विरोध कर देंगे कि आसमान में चिड़िया, आसमान में तो मछली होती है, चिड़िया कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं मोदी जी। इंडी वालों का कहना है कि मोदी सरकार इस कानून का मिसयूज कर ले, विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, विपक्ष के सीएम को किसी भी जुर्म में फंसाकर उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। सरकार इसके जरिए देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। सिर्फ आरोपी होने पर किसी की कुर्सी कैसे छीनी जा सकती है? इससे ब्यूरोक्रेसी को अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी। पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके विपक्ष की सरकारें गिरा दी जाएंगी। यह संविधान के खिलाफ है, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। इस बिल से जांच अधिकारी देश के प्रधानमंत्री का बॉस बन जाएगा। ये वो सारे तर्क हैं जिसे लेकर विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को जो है आप उठा के जेल में डाल दीजिए और उनकी सरकार गिरा दीजिए। तो भाई जिसकी खुद की सरकार होगी वो अपने मंत्रियों को उठा के जेल में डाल देगा और अपनी सरकार गिरा लेगा। तीनों बिल को लेकर आज जब लोकसभा में चर्चा हुई तो कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने सीधे अमित शाह को घेरने का प्रयास किया। वेणुगोपाल पूछने लगे कि गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तारी के वक्त अमित शाह ने नैतिकता क्यों नहीं दिखाई थी। जैसे ही वेणुगोपाल ने बोला, अमित शाह अपनी सीट से उठ गए, कह रहे कि यह तो क्लियर कट झूठा आरोप है, मैंने तो गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आप सुनिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों को अमित शाह ने कैसे तगड़ा जवाब दिया। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, गृहमंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। यानी अमित शाह ने क्लियर किया कि भाई उन पर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब जेल गए थे और फिर जब तक निर्दोष कोर्ट से साबित नहीं हो गए किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे। लेकिन कोई कांग्रेस से यह भी पूछे कि यूपीए के जमाने में अमित शाह जो है गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए अरेस्ट हुए न होने के पहले इस्तीफा दे दिया।